संबंध अच्छा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो संबंध विच्छेदन योग, संबंध विच्छेदन है, प्रीत विमर्दन है, प्रीत विच्छेदन है। ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोर्ट कचहरी, मार पीट, झगड़ा। अब देखिए, माँ बेटे की भी लड़ाई चल रही है, बाप बेटे की भी लड़ाई चल रही है, माता पिता बच्चे को पढ़ा के बहुत हायर एजुकेशन दे दिए, परवरिश नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले से ही भाप जाते हैं। ज्योतिष ऐसी विद्या तो है नहीं कि कुंडली खोल लीजिए, कुंडली में से आवाज़ निकल रही है। जय सिया राम। इस आधुनिक युग में मनुष्य ने बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं, जीवन में बहुत कुछ चीज़ों को जुटाया है कि जीवन हमारा सुख में बीते। लेकिन एक जो सबसे मुश्किल स्थिति आई है संबंधों को लेकर के, संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा हो रही है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, चाहे हम घर के बाहर हों, घर के भीतर हों। संबंधों का निर्वहन किस प्रकार से हो जिससे कि हम सुखपूर्वक जीवन जिएं, ये सबसे बड़ी चुनौती आजकल सामने आ गई है। आज इसी विषय पे रजनीकांत श्रीवास्तव जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो ये तो इस तरह के सवालों से तो आए दिन आपका वास्ता पड़ता होगा। संबंधों का निर्वहन एक बड़ी चुनौती आजकल हो गई है, तो पहले बताइए क्यों ऐसा हुआ है कि ये स्थिति पैदा हो गई है? देखिए, संबंधों में बिखराव बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है। भाई भाई से लेके माता पिता के बीच में भी, संतान और माता पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी। देखिए, बिखराव सब जगह चल रहा है, बड़े तेज़ी से चल रहा है। इसके ऊपर सरकार के पास भी कोई पैमाना तो है नहीं, कोई वो कि उसको अंकुश लगाया जाए। संबंध का संबंध आपको पता ही है कि कैसे होता है। ये तो व्यक्तिगत विषय है। हाँ, मैंने कहा गया है, हमारी समझ को समझ सको तो आपकी समझ को हम समझे, इस पर भी आप ना समझो तो आपकी समझ को हम क्या समझे। ये बोलते हैं ना, ये संबंधों का संबंध है। अब देखिए, मैं बताऊं, जिस के कुंडली के तृतीय भाव में या एकादश भाव में मंगल बैठ गया, अच्छा, और कोई पापी ग्रह बैठ गया, लग्नेश का शत्रु ही है, तो भाई भाई में तो विच्छेदन होना ही है। भाई भाई का विच्छेदन होगा, ये साफ पहले से पता है। राहु ऊपर बैठ गया लगन में, या सप्तम भाव में केतु बैठ गया, तो विच्छेदन ना विच्छेदन तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा कर देगा। शुक्र पे राहु बैठ गया तो विच्छेदन हो गया, वो होगा ही होगा। 90% चांस है कि विच्छेदन हो जाएगा। अब शादी तुम चाहे राजा के घर लो, चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो। अच्छा, ये देखा गया है। शुक्र के साथ राहु आ गया तो आपने देखा होगा आजकल खूब फैशन चल रहा है, लड़कियां भी खूब लव की तरफ ध्यान देती है। अब तो गार्जियन के साथ आती हैं, तो गार्जियन के मुंह पर मेरे से पूछती है कि गुरुजी मेरी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? अच्छा। मैं तो हमारे समय में जब हम थे, गार्जियन के सामने अपनी शादी की बात तो हम लोग कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, हिम्मत ही आंख उठाने की नहीं थी। खैर, संबंध हाँ बिल्कुल, एक मर्यादा रहती मर्यादा थी, लेकिन अब वो मर्यादा लगता है कि खत्म हो रही है। अब रह गई कि लग्नेश का शत्रु है तो शत्रु भाव से देख रहा है। एक होता है स्नेहा दृष्टि से देखना, स्नेहा माने प्रीत। अब इसमें चलती है प्रीत विच्छेदन, अप्रीत विमर्दन। अब जिस लड़के की कुंडली में प्रीत विमर्दन दोष है तो क्या देखेंगे, थोड़ा मनचला लड़का है, आशिक मिजाज जिसको बोलते हैं, 10 जगह लव करेगा और सब छूटते जाएगा। अच्छा, चाहे कि जितना भी चढ़ लो, इतना भी बढ़िया छांट के वो लाए कि मैं शादी कर लूँगा, तब विच्छेदन होना थी, वो टूटना ही टूटना। मतलब वो संबंध स्थायी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अगर शादी कर लिया तो अगर विच्छेदन का ही योग है। अब कुछ लोगों को प्यार मिलता ही नहीं जिंदगी में, वो क्या है कि शुक्र पे शनि आ जाता है कई बार और स्थिति वैसे बना देगा तो उनको लाइफ में प्यार नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, माने वो सूखा सूखा कोरा कोरा चाहे जैसे मान लीजिए, उनकी स्थिति बिगड़ती है। तो
पड़ोसी पड़ोसी के बीच में और भाई भाइयों के बीच में, अब तो बहनों के बीच में भी प्रॉपर्टी से लेके कई चलती है। लेकिन ज्योतिषाचार्य जो बढ़िया से बारीकी से एनालिसिस करते हैं उसमें पहले से पता चल जाता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है और ऐसी स्थिति इस समय से इस समय के बीच में आ जाएगी। महादशा, अंतरदशा, गोचर जोड़ के हम लोग देखते हैं तो इस संबंधों का है। अब बिखराव बहुत तेज़ी से हो रही है। कोर्ट केसेज में जाइए, माँ बेटे की भी लड़ाई चल रही है, बाप बेटे की भी लड़ाई चल रही है, माता पिता बच्चे को पढ़ा के बहुत हायर एजुकेशन दे दिए, परवरिश नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले से ही भाप जाते हैं। ज्योतिष ऐसी विद्या तो है नहीं कि कुंडली खोल लीजिए, कुंडली में से आवाज़ निकल रही है। अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं कि इस तरह के विमर्दन दोष जो होता है तो उस व्यक्ति के का किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता कि खाली वो जहाँ शादी करेगा या करना चाहता है वहीं सिर्फ ये लागू होगा? अगर शुक्र के साथ विमर्दन दोष है तो जहाँ उसकी लेडीज के साथ आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा। अब मंगल के साथ है तो कलीग के साथ भी होगा, भाई के साथ भी होगा, पड़ोसी के साथ भी होगा। अच्छा, संबंध अच्छा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो संबंध विच्छेदन योग, संबंध विच्छेदन है, प्रीत विमर्दन है, प्रीत विच्छेदन है, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोर्ट कचहरी, मार पीट, झगड़ा। अब देखिए, अब इसका मैंने प्रैक्टिकल एक दो चीज़ें बता रहे हैं। पार्टनरशिप की ही मामला बता देता हूँ। लोग बिजनेस कर रहे हैं जी, कोई कंपनी भी बना लिए, पार्टनरशिप में बिजनेस से स्टार्ट किए। उन्होंने ये जानने के लिए कभी प्रयास नहीं किया कि पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, निभेगी कि नहीं निभेगी। अब इसमें पार्टनरशिप का भी हम लोग विच्छेदन, स्नेहा दृष्टि, अप्रीत विमर्दन चेक करते हैं कि इनके साथ नहीं। अब सिंह लगन का आदमी अब पार्टनरशिप बना लिया कुंभ राशि का, वह थी कुंभ लगन वाले का, या ये क्या बोलते हैं मकर लगन का, प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा बताइए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं और जिनकी पटरी किसी के साथ नहीं बैठती, ऑफिस में जाते हैं तो बॉस के साथ नहीं बनती, घर में है तो घर वालों के साथ नहीं बनती, तो ये लोग मान सकते हैं कि हो सकता है कि वो इसी दोष के शिकार हों? अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बॉस के साथ उनकी नहीं बनती है सबसे ज़्यादा जिसका सूर्य बल खराब है और सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है। या तो आंखों की प्रॉब्लम देता है, या तो अपने पिताजी के साथ संबंध ठीक नहीं रखेगा, या बॉस के साथ गड़बड़ करेगा। ये सब इसी के अंतर्गत है जो हमने बताया ना कि जो संबंध विच्छेदन, संबंध अच्छा होना, ये वहाँ पे है बॉस के साथ। शनि या सूर्य का मेल नहीं है। अब किसी के कुंडली में है, अब कई विद्वान बोलते हैं कि पितृदोष लग गया। पितृदोष हर जगह नहीं लगता है। 7वें भाव में लग गया, 5वें भाव में लग गया, द्वितीय हाउस में लग गया, मैं मान लिया। अच्छा, लेकिन वो दूसरे के भाव में है तो वो कलह दे देगा, डिस्प्यूट दे देगा। और वो क्या है कि बॉस पसंद नहीं कर रहे, जैसे मेहनत कोई गधे की तरह कर रहा है ऑफिस में, और जब अप्रेजल की टाइम आएगी तो बॉस क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा या उस हिसाब से उसका फीडबैक देगा नहीं। और दूसरे जो हैं जिनके कुंडली में दोष नहीं है उनको ज़्यादा लाभ मिलती है। तो ये सब संबंध है नौकरी से लेके व्यवसाय में भी आते हैं। अब पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि मीन राशि के कोई लोग हैं, कभी भी उसका लोगो देखेंगे आप, सिंबल देखेंगे तो 2 मछलियों का जोड़ा दिखाया जाता है। अब प्रैक्टिकल आप चेक कीजिएगा कि उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा सक्सेस रहती है। अच्छा, जब उनका जोड़ा लगता है ना तो प्रैक्टिकल बताते हैं, मैं प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, उनका भाग्य का उदय वहीं से शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो मिथुन राशि के लोग हैं, आप पूरी चेक कीजिए उनकी लाइफ हिस्ट्री, तो क्या देखेंगे कि जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद उनका भाग्य का उदय शुरू होता है। अच्छा, मिथुन राशि वालों का? हाँ, क्यों? युग में है इसलिए। हाँ, एक तो पेयर हो गई, हाँ, लेकिन उसमें मेल फीमेल का मेल हो गया। अच्छा, इसीलिए उसमें पेयर बनाई जाती है। जो लोगो है तो देखा गया कि एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा दिखाया जाता है। मीन राशि के साथ ऐसा नहीं है।
कोई भी हो सकता है, मेल का मेल भी फ्रेंड हो सकता है, मेल के साथ फीमेल भी हो सकती है। यानी मिथुन राशि वालों का विवाहोपरांत भाग्योदय भाग्योदय होता है। अच्छा। अच्छा, मिथुन राशि का गौर से देखेंगे लाइफ स्टाइल, तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, फीमेल पार्टनर अगर आ गई, चाहे फीमेल उनके कार्यों में साथ है, तो उनका काम बढ़िया चलता है। अगर वो फीमेल हटा दें या मेल रख लें, तो क्या देखेंगे कि उनका काम उतना बढ़िया नहीं रहता है। तो उनके साथ ना विरासत में फीमेल का साथ चाहिए, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी प्रेमिका हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई पेड एम्प्लॉई हो, स्टाफ अच्छा। हो। ये चीज़ें बड़े प्रैक्टिकल मैंने बातें बताई है, इसमें ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष का थ्योरी जरूर मैं जानता हूँ, थ्योरी पर करता हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन मैंने अनुभव बताया। अच्छा, अनुभव में ये बातें देखने को कि मिलती ये हैं। कहाँ कहाँ ये दिक्कत दे रहा है। अच्छा, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी पटरी नहीं बैठती, घर में, बाहर में, किसी के साथ? देखिए, अगर पड़ोसी के साथ बिगड़ रही है, नेचुरल है कि मंगल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पीड़ित है, तो मंगल का उपाय कर ले। प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ तो शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, या शुक्र खुद नीच का है, तो शुक्र का उपाय कर ले। और जिस ग्रह के कारण पीड़ित है उसका दान दक्षिणा देना पड़ेगा, तो संबंध का निर्वाह होता है। अंगारक दोष है तो कोर्ट कचहरी मिल जाता है। गुरु चंडाल दोष है तो अनुशासनहीनता, फिर विवाद। तो इस तरह से सारी स्थिति को देख के मैंने एक फार्मूला इस पे काम नहीं करता है। अच्छा। कि इसको ऐसे आप कर दें तो आपका संबंध ठीक। अब केस टू केस स्टडी करते हैं। दिन भर में मान लीजिए कि हमने 20 कुंडली देखी, 3-4 केसेज लव से रिलेटेड आ जाती हैं, नए उम्र के बच्चे आते हैं उनके साथ हैं। उसके ऊपर के आ जाइए, युवावस्था के लोग आ रहे हैं, साहब बीवी के साथ तो बनती नहीं है, चाहे बीवी आ गई हस्बैंड के साथ बनती नहीं है। अब तुरंत उसको चेक करो, प्रीत विमर्दन है, प्रीत बाधक योग है, या वो किस कारण से ये पीड़ित है, या मंगली के कारण है, माना कई दिक्कत आ रही है। 1-2 केसेज ऐसे है कि साहब ना मैं कुरूप हूँ, मैंने सब ठीक है, लेकिन हाँ हमारे को कोई घास नहीं डालता, ऐसे केसेज भी आए हैं। अब देखिए, डॉक्टर के पास तो हर तरह के मरीज जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप का जो एडजस्टमेंट है उसमें भी इसका बड़ा देख ले। अब कई बड़ी कंपनी है, चाहे बड़े बड़े एसोसिएट है, उसमें 5 पार्टनर हैं, 7 पार्टनर हैं, कई जगह 2 डायरेक्टर हैं। अब देखिए, हर इंडिविजुअल का अपना अपना सोच। अब कुंडली में मिलान कराना, ये सब भी चेक करते हैं। अब हमारे पास जब टाइम होती है, केस में जब ले लेता हूँ तो मैं उस पर पूरा प्रयास करता हूँ, और भगवान की दया से अच्छी सफलता मेरे को मिल जाती है। लेकिन ये भी हम आकर टीवी चैनल पे चाहे यूट्यूब चैनल पे बोलूँ कि 100% हमारी ही बात सत्य होती है, ये भी गलत होगा। आदमी को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो होता है वो हनुमान जी करा देते हैं, और मेरे को ज्ञान हो जाती है। प्रीत विच्छेदन है जी। स्नेहा दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, ये सारी चीज़ें। लेकिन है माने ये परिवार का बिखराव, संबंधों का बिखराव, पड़ोसी के साथ अनबन, ऑफिस के कलीग के साथ, बॉस के साथ बिगड़ना, भाई भाइयों में, माता पिता के बीच में, माता पिता से। अब जैसे गांव में पहले सुना करते थे ननद भाभी का कि पटरी नहीं बैठ रही, पटरी नहीं बैठ मेल रही नहीं है कोई, या सास बहू की। आप बारीक कुंडली देखिए, बहू आप ला रहे हैं घर में, तो इस चीज़ को भी चेक कीजिए कि किसी तरह का विमर्दन दोष तो नहीं है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने किसी को मैंने बता दिया था कि भाई आपकी जिस दिन बहू आएगी घर में, उसके 6 महीने के अंदर आपके पूरे परिवार का बिखराव हो जाएगा। बड़ा घबराए जी,
हमने बोला कि आपके बेटे के कुंडली में इस तरह का दोष है कि इसकी जो बहू आएगी वो पूरे तहस नहस बिखराव कर देगी। बोले कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ उपाय बताए। ठीक ठाक गए लोग, गए तो आजकल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रोग्रामर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग ज्ञान गंगा बांटते हैं सुबह से लेके फेसबुक पे। किसी से उन्होंने कंसल्ट की तो ईगो प्रॉब्लम भी होती है, एक दूसरे को काट करना। उन्होंने उसको चेंज किया, ये सब वहम में मत करिए, ये है वो है, मोटी रकम उन्होंने ली, एक दो पूजा कराई, एक दो अंगूठी डाल दिए उस बच्चे के हाथ में। उनकी तो बढ़िया मैंने कमाई हो गई। अब बहू आई, शादी हुई, बहू आई, उसके बाद पहले तो बारात में ही मारपीट हुई। पहले तो बारात में ही खूब मारपीट हुई। अच्छा, विमर्दन वहीं से शुरू हो गया। हमारे पति पत्नी में वहाँ हाँ, मतलब वही बाराती में के बीच में शुरू हुआ, किसी बात को लेकर हंगामा हुआ। उसके पहले उन्होंने टेंट वाले को मारा था पी के, बाराती पक्ष ने। शुरुआत अब यहाँ से हुई, उसके बाद फिर सेकंड राउंड हुई बाराती में। कहानी सारा मेरे नोटिस में आ रही थी किसी के मार्फत से, लेकिन बाद में वो लोग फिर आए मेरे पास। उसके बाद 1-1.25 महीने के अंदर उनके घर में शुरू हो गई। फिर उधर से सास का फ़ोन आए, लड़के का सास का, ठीक से रखो। फिर ससुर धमका रहे हैं, इधर से ये उनको धमका रहे हैं, इसके पापा उनको बोले। फिर बहू जो है 100 नंबर डायल की, फिर अच्छा। पुलिस आई। उसके बाद फिर उन्होंने उसका अटेम्प्ट टू का केस किया। अच्छा। अब सुनिए, बुढ़िया बेचारी जिंदगी भर घंटी बजाई, भगवान का भक्त, वो भी पुलिस थाने में बंद हुई रात भर। ठीक है, वो तो शुक्र करो कि आजकल थोड़ी सी सुनवाई हुई है, नहीं तो बहू का एक इशारा दे देने से पहले होता था कि हमारे को दहेज उत्पीड़न में है। उन्होंने खूब मुकदमा लगा, खूब बढ़िया से फाइटिंग चल रही है आराम से। अब केस फिर आई है मेरे पास। अब वही है ना कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चूड़ियाँ छुप गई खेत, तब मेरे पास उपाय था। अब हम उनको एडवाइस किए कि कैसे सेटल होगा, अब पीछा तो छुड़ाना है। समझे? तो ये चीज़ें मैंने इस पर देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये सामाजिक दायित्व है, ये तो सामाजिक है। और एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय है, हम बता सकते हैं। पहले आप इन उपाय को करें तो ज़्यादा अच्छा है। मन से करिए। समय रहते इसको कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जिनके जीवन में भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको चाहिए कि समय गंवाने से अच्छा है कि कुछ उपाय उसका किया जाए। मैं बताया नहीं, ज्योतिष को नज़रअंदाज करने का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है। तो इस तरह के दोष जब कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कठिनाइयाँ आती है। तो इसके लिए आपने कहा कि ये तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उपाय अलग अलग चीज़ है, इसलिए हम परमानेंटली कोई एक फार्मूला रेमेडीज का बता नहीं पा रहे हैं। तो अलग लोगों पर निर्भर करता है कि किस कारण से किसके साथ। जैसे आपने कहा कि भाइयों के साथ है तो मंगल की दिक्कत हो सकती है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो सकता है। तो ये विश्लेषण का विषय होता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, आपने काफ़ी इसमें विस्तार से बताया, लोगों को जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी।